वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी में सभी यात्री वाहनों पर होगी सुरक्षित यात्रा। योगी सरकार ने दिया बजट। ट्रेन की तर्ज पर यात्री वाहनों पर भी लोकेशन रखी जाएगी। इसके लिए सार्वजनिक यात्री वाहनों में बीटीएस और पैनिक बटन लगेंगे, जिसकी निगरानी के लिए प्रदेश सरकार ने 6 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दी है। इस पैसे से परिवहन विभाग मुख्यालय पर 1 साल के भीतर कमांड सेंटर बनकर तैयार होगा, जहां सभी यात्री वाहनों पर नजर रखी जाएगी ताकि आम जनता का सफर सुरक्षित रहे। दरअसल प्रदेश सरकार ने अपने बजट में परिवहन विभाग को 546 करोड़ रुपए दिए, जो कि पिछले साल से 100 करोड़ ज्यादा है। इसमें परिवहन निगम को 120 करोड़ रुपए मिले हैं। 5 लाख आबादी को बिजली कटौती व लो वोल्टेज से मिलेगी राहत। होने जा रहे हैं ये काम। लखनऊ की बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए लेसा को 100 करोड़ रुपए मिलेगा। इसमें करीब 10 उपकेंद्रों का निर्माण होगा। इससे करीब 5 लाख आबादी को बिजली कटौती व लो वोल्टेज की समस्या से निजात मिलेगी। प्रस्तावित उपकेंद्र गोमती नगर के विनम्र खंड, विशेष खंड, देवा रोड, सतरिक रोड, एसटीपी भरवारा, राजाजीपुरम, लाटशू रोड, विकास नगर, ईटीआई व इंदिरा नगर में बनाए जाएंगे। मध्यांचल निगम के एमडी अनिल ढींगरा ने बताया कि सभी उपकेंद्र 20-20 MVA क्षमता के बनाए जाएंगे। अधिकांश जगहों पर जमीन चिन्हित की जा चुकी है। रेलवे यात्रियों को सहूलियत। लखनऊ से गुजरेंगी दिल्ली, मुंबई व हावड़ा के लिए आधा दर्जन ट्रेन। साल भर दिल्ली, मुंबई और हावड़ा की ट्रेन में यात्रियों की भीड़ रहती है। इस रूट की ट्रेन में अक्सर वेटिंग रहती है। यात्रियों की इस परेशानी को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने 3 महानगरों के बीच आधा दर्जन स्थायी रूप से ट्रेन चलाने की तैयारी में है, जिसकी घोषणा जल्द होने की उम्मीद रेलवे के अफसरों ने जताई है। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली से हावड़ा, गोरखपुर से मुंबई वाया लखनऊ के रास्ते 3 जोड़ी नई ट्रेन चलाई जाएंगी। इन 3 जोड़ी ट्रेन के पटरी पर उतरने से वेटिंग के यात्रियों को खासी राहत हो जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द इन ट्रेन की घोषणा करने के लिए रेलवे प्रशासन कार्यक्रम आयोजन से करेगा। पदों के सत्यापन को अब 30 मई तक खुलेगा पोर्टल। प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल में प्रशिक्षित स्नातक, प्रवक्ता और प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों का सत्यापन निर्धारित समय सीमा पर पूरा नहीं हो सका है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि टास्क फोर्स के माध्यम से ऑनलाइन अधियाचित पदों का सत्यापन कराते हुए हर हाल में 30 मई तक सत्यापन करा दिया जाए। उसके बाद पोर्टल नहीं खुलेगा। 2 साल बंद रहने के बाद सेना में फिर से शुरू होगी भर्ती। अधिकारियों ने दी बड़ी जानकारी। भारतीय सेना कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण 2 साल के रोक के बाद भी अपनी भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की संभावना है। अल्पकालिक सेवा के लिए सैनिकों को शामिल करने के लिए टूर ऑफ ड्यूटी नामक एक नई भर्ती नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि भर्ती कार्यक्रम पर अभी भी काम किया जा रहा है। भर्ती रैलियां अगस्त से दिसंबर तक देश भर में आयोजित होने की उम्मीद है। सेना भर्ती पर रोक से उत्पन्न जनशक्ति की कमी के तनाव को महसूस करना शुरू कर रही थी। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि कमी ने सेना के परिचालन की तैयारी को प्रभावित नहीं किया और यूनिट बेहतर प्रदर्शन कर रही थी। 1 जून से महंगा होगा थर्ड पार्टी बीमा। 1 जून से सभी प्रकार के वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा कराना महंगा हो जाएगा। इसमें 2 पहिया वाहन मालिकों पर ज्यादा भार नहीं आएगा, पर भारी वाहन मालिकों को जेब हल्की करनी पड़ेगी। जानकारी के मुताबिक जिन भारी वाहनों पर थर्ड पार्टी बीमा की किश्त 9,000 रुपए के करीब होती रही, वहीं अब 1 जून से थर्ड पार्टी बीमा करने पर करीब 16,000 रुपए देना पड़ेगा। लखनऊ में वाहनों की बीमा करने वाले एजेंट भूपेंद्र बताते हैं कि 2 पहिया से 4 पहिया वाहन, हल्के वाहन और भारी वाहनों के थर्ड पार्टी बीमा किस्त में काफी अंतर है। 5 सुधारों से यमुना एक्सप्रेसवे का सफर होगा और भी आसान। मई माह में 3 बड़े हादसों में 15 की गई जान। यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। एक्सप्रेसवे पर 5 और सुविधाओं में इजाफा करके सफर को आसान बनाया जाएगा। मई महीने में यमुना एक्सप्रेसवे पर 3 बड़े हादसे हुए, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई। इसके बाद एक्सप्रेसवे की सुरक्षा को लेकर यमुना प्राधिकरण हरकत में आ गया। इसके तहत यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह, ACEO मोनिका रानी, रविंद्र सिंह समेत कई अफसरों ने एक्सप्रेसवे का जायजा लिया। ग्रेटर नोएडा से मथुरा तक करीब 140 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया, वहां की सुविधाओं को देखा और कुछ सुधार करने के निर्देश दिए। पटरी दुकानदारों को बड़ी राहत। कोविड के चलते पटरी दुकानदारों को वेंडिंग शुल्क में 25% की छूट मिलेगी। पूर्व में चिन्हित 2 वेंडिंग जोन निरस्त कर दिए गए हैं, जबकि 5 नए वेंडिंग पटरी दुकानदार वेंडिंग कमेटी की बैठक की मांग काफी दिनों से कर रहे थे। इंदिरा नगर के भूतनाथ मार्केट में अतिक्रमण अभियान के दौरान नगर निगम से पटरी दुकानदारों की मारपीट हो गई थी। इसके बाद से पटरी दुकानदार वेंडिंग कमेटी की बैठक बुलाने की मांग कर रहे थे। हुई बैठक में अपर नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त सहित सभी जोन्स के जोनल अधिकारी, कर अधीक्षक, पुलिस प्रशासन, LTA एवं टाउन वेंडिंग कमेटी, साप्ताहिक बाजार के सदस्य शामिल हुए।
अयोध्या के लिए आवास विकास ने की विशेष प्लानिंग। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद इस वित्तीय वर्ष में अपनी कॉलोनीज में निर्माण व विकास पर लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च करेगा। विभिन्न शहरों में नई कॉलोनीज के विकास के लिए जमीन अधिग्रहित करेगा। जमीन अधिग्रहण के लिए बजट में 650 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सबसे ज्यादा बजट अयोध्या योजना के लिए दिया गया। इस योजना के लिए अकेले लगभग 320 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 9 जून को आवास विकास की प्रस्तावित बोर्ड बैठक में इसे मंजूरी के लिए रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने अपने वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट तैयार कर लिया है। यूपी में शौकीनों को सस्ती इंपोर्टेड शराब, अब दिल्ली के रेट पर कम हुई कीमत। प्रदेश के अब दिल्ली के बराबर दाम चुकाने पर इंपोर्टेड शराब मिल रही है। राज्य के आबकारी विभाग ने इस मामले में समुद्र पार से आने वाली शराब बेचने वाली कंपनीज द्वारा वसूली जा रही कीमतों की पड़ताल करवाई। आबकारी आयुक्त सेंथिल पांडियन एस के नेतृत्व में की गई इस पड़ताल पर यह सच सामने आया कि कंपनीज दिल्ली की तुलना में यूपी में इंपोर्टेड शराब पर ज्यादा कीमत वसूल रही थी। आबकारी आयुक्त का तर्क था कि आयातित ब्रांड के कस्टम से बाहर आने तक हर राज्य के लिए एक रेट होना चाहिए, जबकि उत्तर प्रदेश और दिल्ली के रेट में फर्क था। आईआईटी प्रयागराज के 5 छात्रों को 1 करोड़ से ज्यादा का मिला पैकेज। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के 5 छात्रों को 1 करोड़ से ज्यादा के सालाना पैकेज पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में नौकरी मिली। एमटेक के प्रशांत को अमेजॉन में 1.25 करोड़, बीटेक के प्रथम प्रकाश गुप्ता को गूगल में 1.4 करोड़ के सर्वाधिक पैकेज पर प्लेसमेंट मिला है। अखिल सिंह को रूपरेख, पलक मित्तल और अनुराग मकाड़े को अमेजॉन में 1.2 करोड़ के पैकेज पर जॉब मिली है। 13 लाख से अधिक आवेदन, 17% को ही मिला एग्जाम देने का मौका। महज इतने प्रतिशत ही बन पाएंगे राजस्व लेखपाल। यूपी सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन द्वारा 19 जून को 8085 पदों के लिए कराई जाने वाले राजस्व लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए लगभग 13,90,305 उम्मीदवारों ने दावेदारी की थी, जिसमें केवल 2,47,667 अभ्यर्थी ही शॉर्टलिस्ट हुए, जो कुल आवेदनकर्ताओं का करीब 17% है। ऐसे में अगर मेंस एग्जाम में ये सभी कैंडिडेट्स प्रतिभाग करते हैं और कुल पदों को भर लिया जाता है तो महज 3.23% उम्मीदवारों के पास ही राजस्व लेखपाल बनने का मौका होगा। इन 5 जिलों में सबसे अधिक भरे जाएंगे मैत्री कार्यकर्ताओं के पद। उत्तर प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार के पशुधन विकास परिषद द्वारा जनपदवार स्वरोजगारी मैत्री के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इन पदों पर आवेदन करने वाले इच्छुक उम्मीदवारों ने विज्ञान वर्ग से 10वीं की परीक्षा पास की हो और किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से बायोलॉजी विषय के साथ 12वीं पास की हो। इसके अलावा अभ्यर्थी को संबंधित जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष जबकि अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। हालांकि उम्र में छूट दिए जाने वाले नियमों को शामिल किया गया। ऐसे में जो अभ्यर्थी इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वो 10 जून तक अपना आवेदन कर सकते हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे छात्र छात्राओं को 10 के बाद कभी भी मिलेगी खुशखबरी। विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा का आयोजन कराने वाले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद पेपर आउट होने के बाद भी रिकॉर्ड समय में परिणाम जारी कर देगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड 10 जून के बाद कभी भी लाखों परीक्षार्थियों का परिणाम जारी कर सकता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड 10 जून के बाद कभी भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के परिणाम को जारी कर देगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम जल्द घोषित करने की तैयारी में जुटा हुआ है। वर्ष 2021-22 की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा में 47,75,749 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। गुजरात की फैक्ट्री से आने वाली पहली रैपिड ट्रेन के लिए ट्रैक तैयार। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के प्राथमिक खंड पर मार्च 2023 तक देश की पहली रैपिड ट्रेन चलने लगेगी। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एनसीआरटीएस तेजी से कार्य कर रहा है। बहुत जल्दी पहली रैपिड ट्रेन गुजरात के सावली से गाजियाबाद स्थित दुहाई डिपो पहुंचेगी। दुहाई डिपो में इनके लिए ट्रैक बनकर तैयार हो चुके हैं और ट्रेन की टेस्टिंग के लिए भी पूरी तैयारी है। संचालन के लिए दुहाई डिपो में प्रशासनिक भवन पहले ही बन चुका है। गजेटियर और आर्कियोलॉजी सर्वे की रिपोर्ट में दर्ज है लक्ष्मण टीला। अदालत में हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल वाद पत्र के मुताबिक सनातन काल में भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को लक्ष्मणपुरी बसाने का निर्देश दिया था। लक्ष्मण ने गोमती के किनारे लक्ष्मणपुरी बनाई और एक टीले पर शिवलिंग की स्थापना कराई, जिसे बाद में शेष नागेस्ट टीलेश्वर महादेव कहा गया। ये पूरा स्थान लक्ष्मण टीले के नाम से पहचाना गया। ये चौक में नजूल के खसरा नंबर 14 पर स्थित है। इस पर हिंदू अनंत काल से पूजा अर्चना करते चले आ रहे हैं। लक्ष्मण टीले पर शेषनाग पटल कूप एवं शेषावतार कूप भी था। लखनऊ के बीवीपी नगर निगम डिग्री कॉलेज में आवेदन की तिथि 15 जून तक।
लखनऊ विश्वविद्यालय एवं संयुक्त महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2022-23 में स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए इन दिनों ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। विश्वविद्यालय एवं कई कॉलेजेस में 31 मई तक स्नातक पाठ्यक्रम में आवेदन की समय सीमा निर्धारित है, लेकिन इसे बढ़ाया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी नगर निगम डिग्री कॉलेज प्रशासन ने स्नातक में आवेदन की तिथि 31 मई से बढ़ाकर 15 जून तक करने का निर्णय लिया है। वहीं नेशनल पीजी कॉलेज भी इसे 20 से 25 जून तक बढ़ाएगा। अयोध्या के दीपोत्सव, वाराणसी की देव दीपावली की धूम की विदेशों में भी होगी मार्केटिंग। अयोध्या के दीपोत्सव, वाराणसी की देव दीपावली और मथुरा के रंगोत्सव की धूम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगी। पर्यटन विभाग आयोजनों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग करेगा। इसके लिए दुनिया के नामचीन टूर ऑपरेटर्स को यूपी आने का आमंत्रण दिया गया है। ये सारी कवायद यूपी के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की शुरुआत की थी। उधर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी देव दीपावली के आयोजन की भव्यता साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। मंकी पॉक्स को लेकर यूपी में अलर्ट, एडवाइजरी जारी कर दिए गए निर्देश। दुनिया में सामने आ रहे मंकी पॉक्स के मामलों के बीच भारत के कई राज्यों के सरकारी अलर्ट पर हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने राज्य के उच्च स्वास्थ्य अधिकारियों और जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें निर्देश दिया गया है कि बुखार और शरीर पर चकत्तों से संबंधित मरीजों की जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय से साझा की जाए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक मंकी पॉक्स से संक्रमित मरीजों के शरीर में छाले निकल आते हैं। मंकी पॉक्स पीड़ितों में ये लक्षण 2 से 4 हफ्ते तक रहते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के इतिहास वाले दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, 2 दिन बाद फ्री गेहूं मिलना हो जाएगा बंद। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा अपडेट आया है। सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारकों को मिलने वाला फ्री में गेहूं और चावल पर बड़ा फैसला लेते हुए बदलाव किया गया। केंद्र सरकार की तरफ से किए गए इस बदलाव के बाद करोड़ों राशन कार्ड धारकों को 1 जून से फ्री में गेहूं मिलना बंद हो जाएगा। अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो इस जानकारी से आपका अपडेट रहना जरूरी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गेहूं और चावल दिया जाता है। केंद्र से मिलने वाले राशन को राज्य राशन कार्ड धारकों में बांटते हैं। इसके तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाता है। राज्यसभा चुनाव के लिए 3 प्रत्याशी उतारेगी सपा, चौथे कैंडिडेट को लेकर जाने अखिलेश का जवाब। यूपी की 11 राज्यसभा सीट्स पर चुनाव का ऐलान हो चुका है। 10 जून को होने वाले इस चुनाव के मैदान में राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान लगभग कर दिया है। हालांकि इस बार चुनाव मैदान में केवल 2 ही पार्टी नजर आएंगी। सपा और भाजपा के अलावा अन्य दल इस बार पूरी तरह से नदारद हो चुके हैं। सपा ने 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का ऐलान किया, तो वहीं भाजपा 8 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। सपा ने चौथी प्रत्याशी उतारने को लेकर बड़ा बयान दिया है। लखनऊ चारबाग के आने वाले यात्रियों को नहीं होगी असुविधा, होने जा रहा है हाईटेक। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। यात्रियों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। चारबाग में यात्रियों की सुविधा के लिए 2 नए फुट ओवर ब्रिज पर लिफ्ट और 2 से 7 नंबर तक प्लेटफॉर्म पर स्वचालित सीढ़ियां यानी एस्केलेटर लगेगा। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने लिफ्ट व एस्केलेटर के डिजाइन को मंजूरी दे दी। अब स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 व 7 पर इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। यात्रियों को अगस्त में इसकी सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। एसएसपी ने यूपी 112 पर चलाया डंडा, वसूली की शिकायत पर एक साथ 500 सिपाहियों का ट्रांसफर, जल्द दोबारा होगी बड़ी कार्रवाई। भ्रष्टाचार, लापरवाही और वसूली की शिकायतों के चलते एसएसपी ने यूपी 112 पर डंडा चलाया है। एसएसपी ने 500 पुलिसकर्मियों का एक साथ ट्रांसफर कर दिया। लंबे समय से एक ही इलाके में जमा पुलिसकर्मियों का कोकस तोड़ने के लिए सभी पुलिसकर्मियों की जगह बदल दी गई है। साथ ही कई मामलों में गोपनीय जांच भी कराई जा रही है। पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों की शिकायत के लिए एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया था। इस व्हाट्सएप नंबर पर एसएसपी के पास पिछले कुछ समय से यूपी 112 पर तैनात पुलिसकर्मियों की शिकायतें पहुंच रही थी। भारत समेत 11 देशों को घातक हथियारों के निर्यात की अनुमति देगा जापान। जापान भारत समेत 11 अन्य देशों को मिसाइल और जेट सहित घातक सैन्य उपकरणों के निर्यात की अनुमति देने की योजना बना रहा है। ये जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी पीएम फुमियो किशिदा के क्वाड लीडर समिट के दौरान एक बैठक के बाद आई। ये जापान का ऐसा कदम होने जा रहा है जो नई दिल्ली और टोक्यो द्वारा रक्षा निर्माण में सहयोग करने के प्रयासों को और भी बढ़ावा देगा। निकाय की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत, ऑस्ट्रेलिया, कुछ यूरोपीय और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को निर्यात की अनुमति देने के लिए अगले साल मार्च तक नियमों में ढील दी जाएगी। सड़कों पर बने अनाधिकृत कट तुरंत कराएं बंद, अतिक्रमण भी हटाएं।
यूपी के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में स्थित मुख्य मार्गों के डिवाइडर्स में बनाए गए अनाधिकृत कट को तत्काल बंद करने का इंतजाम किया जाए। प्रमुख सचिव द्वारा इसे पूरा किया जाए। प्रदेश की जानमाल की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सड़कों पर जहां भी अतिक्रमण दिखे हटाया जाए। पीडब्ल्यूडी परिसर स्थित विश्वेश्वरैया सभागार में आयोजित सड़क सुरक्षा कार्यशाला का उद्घाटन करने के पश्चात मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि सड़क हादसे कम होने चाहिए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।